यही है हीमोलिसिस। तो हमने बेटा डिस्कस किया था लास्ट में ऑस्मोसिस के दो पार्ट होते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। जो हमारा ब्लड है वो आइसोटोनिक है 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन के साथ। अगर हम इंजेक्शन फ्लूइड 0.9% से ज़्यादा ले लेते हैं यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेते हैं तो पानी आरबीसी में से बाहर निकल जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगी और प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा वो, जब आरबीसी जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। आरबीसी क्या कर रहे हैं इसमें बेटा, पहले वाले केस में आरबीसी क्या कर रहे हैं बेटा, श्रिंक। और दूसरे वाले केस में जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% एक्वस NaCl ले रहे हैं, तो उस केस में वाटर जो है अंदर चला जाएगा, सेल के आरबीसी के अंदर चला जाएगा और हम कहेंगे उसको एंडो ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल है इसका हीमोलिसिस। एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा, हीमोलिसिस। मतलब हीमोलिसिस का मतलब क्या है बेटा, आरबीसी का स्वेल हो जाना, आरबीसी का जो है स्वेल हो जाना, उसी को हीमोल कहते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया बेटा वो किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में करा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, मतलब जो प्योर सोलवेंट का था बॉइलिंग पॉइंट उससे बढ़कर अब सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया है। यानी कि सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में जब सोल्यूट डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया है। रीज़न क्या है उसका, वेपर प्रेशर का कम होना। हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डलते ही, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डलते ही जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इधर देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से कम हो रहा है। अब हमारे पास बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी और वो बराबर है किसके, केबीएम के। तो पहले हमने ये देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। 1 एटमोस्फियर जब हो जाएगा ना वेपर प्रेशर तो वो बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। अगर प्योर सोलवेंट का है तो प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और अगर सोलवेंट सॉल्यूशन के अंदर है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, डेल्टा टीबी के। डेल्टा टीबी किसके बराबर है, टीबी माइनस टी नॉट बी के। अब जो डेल्टा टीबी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। अभी हमने कल रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करा था, जिसमें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन के। तो वहीं से मैंने ये चीज़ ली है कि डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स बी के। उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट को हटा के के लिख दिया, फिर हमने एक्स बी को खोला तो क्या आया, एन बी बाय में एन ए प्लस एन बी। फिर हमने केस लिया यहाँ पर डाइल्यूट का। ये जो हमारा केस है वो किसका है, डाइल्यूट का है। डाइल्यूट में हम b को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम b को निगलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एन बी बाय में एन ए। फिर हमने एन ए को खोल दिया, एन ए किसके बराबर है, डब्ल्यू ए बाय में एम ए। फिर हमने ये देखा कि एन बी बाय में डब्ल्यू ए किसके बराबर है, मोलैलिटी के। और के और एम ए को एक नया कांस्टेंट दे दिया हमने और उसका नाम क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और उसका सिंबल क्या है बेटा, के बी है। उसका सिंबल क्या है बेटा, के बी है। यस, एक बार और समझिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर। किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड स्टेट जब एग्जिस्ट करें एक ही टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करती हैं। आइस सॉलिड है और लिक्विड वाटर है, वाटर लिक्विड है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज होना। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेटा डिक्रीज हो जाता है जब हम सोल्यूट डालते हैं एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट। अगेन रीजन वही है, कॉज वही है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम हो रहा था, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पर डेल्टा है टी एफ किसके बराबर है बेटा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के, where T naught F is freezing point of pure solvent and TF is freezing point of solution, and TF is freezing point of solution. Yes,